अब आप कंसीव करना चाहते हैं और कंसीव करने में एक फीमेल पार्टनर है, एक मेल पार्टनर है। फीमेल पार्टनर की बातें बहुत डिस्कस की जाती हैं, लेकिन मेल पार्टनर की क्वेश्चंस और उसकी क्वेरीज और उसकी प्रॉब्लम्स अनआंसर्ड रह जाती हैं, उनके बारे में बातें नहीं हो पाती हैं। इस बारे में आप बात करते हुए बहुत झिझकते हैं। अब मैं कोई सेक्सोलॉजिस्ट नहीं हूँ, एंड्रोलॉजिस्ट नहीं हूँ, काउंसलर नहीं हूँ और ना ही मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं आपसे फिर भी इसके बारे में इसलिए बात कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास रोज ही इस टाइप का कोई ना कोई इश्यूज आते हैं, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब जो मेल पार्टनर की प्रॉब्लम्स हैं वो सेक्सुअल डिसफंक्शन बहुत लेवल पे हो सकते हैं। डिजायर के लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है, एराउजल यानी इरेक्शन के लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है, ऑर्गेज्म के लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है और इस तरह की तमाम बातें हो सकती हैं। मोस्टली ये चीज़ें साइकोसोमेटिक होती हैं और 99% चीज़ें ये रिजॉल्व हो जाती हैं विद इन फ्यू मंथ्स, सिर्फ काउंसलिंग से और बहुत हल्की मेडिसिन से ये प्रॉब्लम सही हो जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, डॉक्टर आपका चेकअप करें। जैसे कि बहुत बार तो बहुत पेशेंट हमारे पास 5 या 6 विजिट कर चुका होता है, तब हमें पता चलता है कि उसको अनडिसेंडेड टेस्टिस था जिसकी सर्जरी की गई, या वो खुद ही बताता है कि उसका एक टेस्टिस छोटा है या एक टेस्टिस एब्सेंट है, या कई बार पेशेंट का पता चलता है। मेरे पास पेशेंट आते हैं 4 या 5 साइकिल IUI के लेके और आज तक उसका सीमेन एनालिसिस ही नहीं हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस एंड ग्रे एरियाज हैं कि जिसमें एक पेशेंट को, एक कपल को खुद भी ध्यान रखना है कि वो डॉक्टर को बताएं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। आजकल के टाइम में जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं वो आ रही हैं ओबेसिटी की, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सामने आ रही हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आप यकीन नहीं करेंगे, पोर्नोग्राफी देखने के कारण बहुत ज़्यादा मेल स्ट्रेस सामने आ रहा है। उनका डिज़ायर वहीं ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उनको अराउजल भी नहीं होता है। तो पोर्नोग्राफी बिल्कुल छोड़नी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, अपने को स्ट्रेस के इस लेवल से इस लेवल पे लाना है और अपनी बेसिक लाइफ की तरफ वापस लौटना है। स्क्रीन टाइम कम करना है और 8 घंटे की स्लीप लेनी है। पोर्नोग्राफी को बिल्कुल नहीं देखना है। पोर्नोग्राफी आपको मेंटल लेवल पे एग्जॉस्ट कर देती है, आप टायर्ड फील करते हैं और उसके बाद आपकी डिज़ायर ख़त्म हो जाती है और अराउजल भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। यूजली डिज़ायर और अराउजल के लेवल पे प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है ऑर्गेज्म के लेवल पे, टाइमिंग के लेवल पे। बहुत सारे लोग कहते हैं मैम ऑर्गेज्म नहीं होता है, टाइमिंग बहुत कम है, या फीमेल पार्टनर बताती है, या फिर इरेक्शन प्रॉब्लम भी अच्छी खासी कॉमन है। इन सब समस्याओं का इलाज तभी हो पाएगा जब आप इसे डॉक्टर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाएंगे तो फिर आपका जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है वो तो अनआंसर्ड अपने आप ही रह जाएगा। और जब हम आपको एज ए कपल ट्रीट करते हैं, हम आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम आपको एक हैप्पी मैरिड लाइफ और हैप्पी कपल में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आप अपनी इस टाइप की सारी प्रॉब्लम्स को, क्वेरीज को डॉक्टर के सामने रखिए और डॉक्टर्स भी आपको एग्जामिन करें। आपको डिटेल्ड सीमेन एनालिसिस की ज़रूरत होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, सीमेन एनालिसिस सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड एक टेस्ट है जिसमें कि सिर्फ एक वेट स्मीयर बनाया जाता है, एक बार झांक लिया जाता है और अप्रॉक्सीमेशन से आपकी पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। क्योंकि आपकी प्रॉपर मॉर्फोलॉजी देने के लिए एक प्रॉपर स्लाइड बनाने में ही हमें 2 घंटे लगते हैं, और वो स्लाइड अगर प्रॉपर नहीं बनी है तो फिर दोबारा से 2 घंटे लगते हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसको कैसे किया जा सकता है इस तरीके से।
तो प्रॉपर मॉर्फोलॉजी जो होती है वो एक बड़ा टेस्ट है, महंगा टेस्ट है, जो आम लैब में जिस तरीके से ये टेस्ट किया जा रहा है वो पॉसिबल नहीं है करना।